हाय बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन वो बैलेंस है जिसमें हम कैशबुक और पासबुक दोनों के बैलेंसों का मिलान करते हैं। इसे एक सिंपल व्यापारी बनाता है, सिंपल बिजनेसमैन बना सकता है। इसके अलावा एक पर्सन भी बना सकता है अपने बैलेंस की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि मेरा कैश बैलेंस कितना है और मेरा पासबुक बैलेंस कितना है। दोनों को मैच करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज में। मैं दीपक कुमार और आज आपको एक नया टॉपिक के साथ कुछ नया सिखाने वाला हूँ। बैंक रिकन्सिलिएशन में 4 बैलेंस होंगे। पहला बैलेंस कैश बैंक बैलेंस, दूसरा पासबुक बैलेंस, तीसरा कैशबुक क्रेडिट बैलेंस और चौथा होगा पासबुक क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले बात करते हैं हम कैशबुक बैलेंस के बारे में कि कैशबुक बैलेंस होता क्या है। कैशबुक बैलेंस में कुछ आइटम्स होंगे आपके पास में जो आपके पास में आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, यानी कैशबुक का मिलान आप किससे करोगे? पासबुक से करने में। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का जो बैलेंस है वो आएगा क्रेडिट साइड में। इसके बाद उसमें ऐड क्या क्या करना है आपको, क्या क्या अमाउंट जोड़नी है। सबसे पहली अमाउंट जुड़ेगी द चेक इश्यूड वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। यानी कि चेक तो इश्यू कर दिए लेकिन प्रॉपर रूप से उनका पेमेंट नहीं हुआ, तो उसकी अमाउंट जोड़ने वाले कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हमारा जो अकाउंट में पैसा जमा है उस पर बैंक ने क्या दिया, ब्याज दे रहा है, तो वो भी जुड़ जाएगा। बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, चेक सेंड टू बैंक कलेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका यह है कि बैंक ने ब्याज प्राप्त किया, चेक सेंड टू बैंक संग्रह हेतु भेजे गए चेकों का लेकर ऊपर पुस्तक में नहीं हुआ। इसके बाद एक कस्टमर डिपॉजिट इन द मनी डायरेक्टली इनटू द अकाउंट। एक कस्टमर, किसी ग्राहक ने सीधे खाते में पैसा जमा कर दिया। लास्ट है इम्प्योर एंट्री इन द वेल्थी साइड इन द पासबुक, यानी कि इसका अर्थ यह है कि चेक, चलिए, कि पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस था उसमें क्या है, गलतियां हैं, अशुद्धि है, तो उसको भी कहाँ लिख दिया हमने, जोड़ने वाले कॉलम में। तो ये जितने भी मैंने अमाउंट लिखी है ये कैश बैलेंस में हमें आपको ऐड करनी है, ये ऐड वाला आइटम है। इसके बाद नीचे से स्टार्ट होगा जो इन अमाउंट में से आपको माइनस करना है, तो माइनस वाली अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसे इतना उतार लीजिए, आगे माइनस वाली अमाउंट लिखते हैं। चलिए बच्चों, आज ये स्टार्ट करते हैं। माइनस वाली अमाउंट कौन कौन सी लेस होनी है। सबसे पहले जो लेस करनी है आपको वो करनी है डिपॉजिट इन द कलेक्शन। फर्स्ट एंट्री आएगी डिपॉजिट इन द कलेक्शन इन द बैंक but did not but did not did not store it, but did not get stored.
यहाँ आएगी अमाउंट। कैसे करनी है देखिए, इसने ये कहा है कि चेक बैंक में संग्रह हेतु जमा किए गए किंतु संग्रहित नहीं हुए। अमाउंट आपके सामने है। सेकंड वाली कंडीशन क्या बनेगी जो माइनस होगी, बैंक इम्पोज, यानी कि बैंक, सिंपल सी लैंग्वेज कह सकते हैं, बैंक कमीशन एंड एक्सपेंसेस, ये भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये यहाँ पे आएगा, यानी कि बैंक कमीशन, बैंक जो लेता है चार्ज लेता है कमीशन के रूप में या खर्चे के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट में क्या कहा है कि द बैंक पेड डायरेक्टली, द बैंक पेड डायरेक्टली फ्रॉम आवर अकाउंट, फ्रॉम आवर अकाउंट। इसमें ये कहा है, इसमें ये कहा बैंक ने हमारे खाते में सीधा भुगतान कर दिया, यानी कि बैंक ने हमारे खाते में सीधा भुगतान, बैंक ने हमारे खाते से सीधा पेमेंट कर दिया। फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में कहा है कैश बुक ऑफ इश्यू, कैश बुक ऑफ इश्यू, कैश बुक ऑफ इश्यू हो गया। चेक डिड नॉट, चेक डिड नॉट एंटर। इसका अर्थ है बच्चों, निर्गमित चेक की रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि नहीं हुई, यानी कि निर्गमित चेक की रोकड़ पुस्तक में कोई एंट्री नहीं हुई। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट में कहा है कि चेक सेंड, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, for collection were collection but non account, but non account of this owner, this owner was not done, was not done in the cash book, in the cash book। इसमें कहा है कि बैंक संग्रह हेतु भेजे गए चेक अनादर हो गए किंतु रोकड़ में आदरण का लेखा, अनादरण का लेखा नहीं हुआ, यानी कि डिसऑनर का लेखा नहीं हुआ। नेक्स्ट 6 एंट्री जो घटाई जाएगी, माइनस होगी, वो ये है बैंक इम्पोज इंटरेस्ट ऑन एडवाइस, बैंक सीधा लिख सकते हैं आप, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पर, बैंक ओवरड्राफ्ट पर लगाया ब्याज, ये वाले अमाउंट भी घटाई जाएगी, ये भी इसके सामने आ जाएगी। इसके बाद 7 एंट्री है, 7 एंट्री क्या कहती है, 7 एंट्री बोलती है इम्प्योर एंट्री,
impure entry made in the indebited side of the bank. Side of the बैंक। पासबुक के ऋणी शेष में की गई अशुद्धि प्रविष्टि शेष या धनी शेष, ये भी क्या होगा, घटाया जाएगा। ये एंट्री हो चुकी है। ये वाली एंट्री जो है सारी की सारी क्या होगी, घटाई जाएगी। इसका जो टोटल होगा वो टोटल आपको एक टोटल यहाँ आएगा जोड़ने वाला एडिशन का, उस वाले टोटल में से इन सबको टोटल को ऐड करना है और यहाँ लिखना है। फिर हमें क्या करना है, इस टोटल में से इस वाली वैल्यू को क्या करना है, घटाना है। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर। यहाँ से ये सवाल जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सवाल कंप्लीट है आपका कैश बैलेंस। क्या का क्वेश्चन है ये, कैश बैलेंस। बैंक रिकंसिलिएशन में कैश बैलेंस में जो ऐड करने वाले आइटम थे वो मैंने ऐड कर दिए और जो उसमें से घटाने वाले हैं वो आपके सामने हैं, इन्हें उतार लीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कल कॉन्सेप्ट के बाद आज मैं आपको उसी के बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। आइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो दिया क्या हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। तो आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में आ जाएगा डेबिट बैलेंस। और इसकी जो अमाउंट है वो लिखी हुई है 18,356 326 सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं, एडिशन लिखते हैं। ये आगे एडिशन, आपको ऐड क्या क्या अमाउंट करनी है इसमें। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सिमरन एंड सन्स गिव ए चेक 1220 विच वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इस एंट्री को जोड़ना है, यानी कि चेक इशू है लेकिन पेमेंट के लिए भी प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसको करना है, आपको सीधा लिखना है कि चेक इश्यूड बट not presented for payment। अमाउंट है इसकी 1220 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट लिखा है चेक of 3,820 were deposited in the bank, but by March 31st, 2022, the bank raised only checks of 2,200। यानी कि वही है, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे लेकिन इतना कलेक्शन हो पाया, इतना का नहीं हुआ। तो सीधी सी बात, ये अमाउंट आपको घटानी है, इसमें इसका कोई एंटर नहीं होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ए कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्ट डिपॉजिट टू द बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री आपको जोड़नी, क्योंकि मैंने लिखवाई थी आपको एडिशन में। तो सेकंड एंट्री आएगी आपकी
सेकंड एंट्री आएगी आपकी, यानी कि चेक डिपॉजिट चेक डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर डायरेक्टली, ये लिख लेता हूँ, इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि डायरेक्टली अगर जहां भी आएगा तो डायरेक्टली हमेशा आपको ऐड करना है, डायरेक्टली इन और बैंक। और इसकी जो अमाउंट है 1880 रुपीज, ये इसकी अमाउंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको क्या आता है एडिशन में, वो भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा है कि द बैंक डिडक्टेड 175 बैंक एक्सपेंडिचर। बैंक एक्सपेंडिचर कभी भी एडिशन में नहीं आएगा कैश बैलेंस के अंदर। एक्सपेंडिचर हमेशा, एक्सपेंडिचर जो है वो घटाने ही है आपको कैश बैलेंस में। इसके बाद द बैंक पेड द बिल 3500 ऑफ द बिजनेसमैन बाय डिडक्टिंग 90 रुपीज डिस्काउंट, नो अकाउंट इन कैश बुक। ये आपको क्या करना है, ये भी आपको घटानी है। इसके बाद द बैंक रिच 180 इंटरेस्ट। देखो बैंक इंटरेस्ट है तो ये हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि मैंने एडिशन में लिखा था बैंक इंटरेस्ट है तो इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। बैंक इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो हमारे पास में 180, तो ये हो गया आपके पास 180 रुपीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कहा है ए चेक ऑफ 1410 was sent to bank for exhaustion but the cash book could not be accounted। यानी कि चेक क्या किया इसमें, इसमें एक चेक है उसको भेजा बैंक में लेकिन रोकड़ में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो जब कैश बुक में कोई अकाउंटिंग नहीं होगी तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फोर्थ एंट्री आपकी ये वाली बनती है। इसमें लिखा है कि चेक सेंड टू बैंक, चेक सेंट टू बैंक रिटर्न इन द कैश बुक। और कैश बुक किसमें अमाउंट है 1410। इतना से बच्चों उतार लीजिए, फिर मैं आपको लेस वाले आइटम बताता हूँ कि लेस कौन कौन से आइटम करने हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं लेस। अब इसमें से क्या क्या आपको लेस करना है वो देख लेते हैं। इनके अलावा जो भी एंट्री बच गई वो लेस में जाएगी। फिफ्थ एंट्री कौन सी जाएगी ये देखिए। चेक सेंड टू बैंक भेजे हमने, चेक सेंट टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। कितने के चेक थे, कितने कलेक्टेड नहीं हुए। एंट्री नंबर आप देख सकते हैं 3, चेक 3820 थे लेकिन जिनमें से 2200 इतने ही कलेक्ट हो पाए। बाकी इनके जो डिफरेंस बचेगा वो निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास में निकल के 1620। चलिए नेक्स्ट, अब बैंक चार्ज भी था 175 का।
द बैंक डिडक्टेड 175 बैंक एक्सपेंडिचर। तो 6 एंट्री आएगी आपकी बैंक चार्जेस के नाम से या बैंक एक्सपेंडिचर के नाम से डाल सकते हैं 175 रुपीज। इसके बाद एक एंट्री होती है बैंक पेड द बिल। बिल का पेमेंट कराया बैंक ने 3500 ऑफ द बिजनेसमैन और इस पर डिडक्ट किया है 90 रुपीज डिस्काउंट। तो इसके लिए एंट्री आपकी बनेगी पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ बिल का कर दिया पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक। ठीक है जी, पेमेंट कर दिया बैंक ने, बट डिडक्टिव वाइस पे बट नॉट entered in कैश बुक। कैश बुक में कितना जाएगा 3050 में से 90 रुपीज को लेस कर देंगे तो हमारे पास में कितने बचेंगे 3410। इसके बाद हमारे पास में इंश्योरेंस प्रीमियम भी है तो ये वाली एंट्री जाएगी 8 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसकी जो अमाउंट हमारे पास में है 560 और लास्ट एंट्री बनेगी हमारी 9 चेक सेंड टू बैंक टू बैंक बट रॉन्ग अमाउंट, बट रॉन्ग अमाउंट कैसा ही 850 थी, लिखे गए कितनी 580। इस अमाउंट का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे हम 270। यहाँ से टोटल आ जाएगा, ये देख लीजिए अब हमारे ऊपर का टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, इसका टोटल हमारे पास में कितना है 4690। और हमारा टोटल आ गया 23,060। ठीक है, अब 6035 इसका टोटल आ गया। देखिए बच्चों ये वाला टोटल यहाँ पे आ गया, इस टोटल में इस टोटल को जोड़ा ये आ गया। अब ये इनका टोटल जो लेस करना है वो टोटल ये आ गया यहाँ पे, इनका इसका 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 टोटल आ गया यहाँ पे। अब इस वाले टोटल में से इस वाले टोटल को लेस करना है तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 16,981 रुपीज। तो ये आपका बैलेंस आया है पासबुक का। किसका बैलेंस आया है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी साहब एक बार दोबारा रिपीट करके देखें, उतार लीजिए इसे। आपने कर लिया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा, आज हमने किया है कैश बैलेंस, कल करेंगे हम पासबुक का डेबिट बैलेंस। उसमें कौन से आइटम्स घटते हैं और कौन से जुड़ते हैं वो सीखना है। उस ये चारों जो हमने कॉन्सेप्ट है, चारों कॉन्सेप्ट को करने के बाद में फिर इनके नंबर वाइज एक एक क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिलहाल
आपको ये वीडियो दोबारा रिपीट करके देखनी है कि कौन सी अमाउंट जुड़ रही है और कौन सी घट रही है। बाकी कल मिलते हैं आपको, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।